हेलो स्टूडेंट्स, एक वीडियो एक सवाल मैग्नेट के प्लेटफॉर्म पे ये रहा आप लोगों के सामने एक अच्छा सवाल। देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करते हुए कैसे हम लोग चार ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल है। मुझे ऐसा लगता है अगर ये सवाल आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में देखने को मिला तो कम से कम 3 से 4 मार्क्स का सवाल बन सकता है। देखो इस सवाल को, ये बोल रहे हैं जो फिगर आपके सामने है इसमें डी, ई और एफ मिड पॉइंट है साइड्स के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये मिड पॉइंट्स ऑलरेडी बोल के इन्होंने बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद of a triangle ABC show that the triangle ABC is divided into 4 congruent triangles। आप ये शो करिए कि ये 4 congruent triangles में डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया। तो आपको इसके अंदर बनने वाले, इस पूरे ट्राइंगल के अंदर बनने वाले चारों ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट बोलना है। ठीक है, बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स डी, ई एंड एफ, और जब हम ऐसा करते हैं तब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऐसा शो करो। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको दिखाने के लिए हम क्यों ना यहाँ पे सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हम ये पहले बोलते हैं कि ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स और ट्राइंगल्स से पहले क्योंकि मिड पॉइंट का यूज हुआ है तो हम कहते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में अगर मैं कोई 2 पॉइंट पकड़ता हूं, मैं अभी पॉइंट ले लेता हूं डी और एफ। ठीक है, तो डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ये क्या है, ये मिड पॉइंट्स है। ठीक है, तो डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स किसके, साइड ए बी एंड ए सी। क्लियर है, तो ए बी साइड और ए सी साइड के डी और एफ दोनों मिड पॉइंट है। इसके बाद अगर ये मिड पॉइंट है तो इनसे जो लाइन ज्वाइन हुई है तो हम ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर DF इज पैरेलल टू, DF किसके पैरेलल में है, तो DF जो है वो पैरेलल है थर्ड साइड BC के। ऐसा हम बोल सकते हैं कि DF इज पैरेलल टू BC, और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो DF है ये इक्वल है हाफ ऑफ BC के। तो ये 2 स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही हम बाकी केस में भी बोल सकते हैं। तो सिमिलरली अगर मैं ये बोलूं कि DF अगर पैरेलल है थर्ड साइड के तो DE भी पैरेलल होगा AC के। तो सिमिलरली DE इज पैरेलल टू थर्ड साइड AC। ऑल्सो देखिए मैंने DF की बात कर ली, मैंने DE की बात कर ली, अब मैं FE की बात कर लेता हूं। तो FE क्या है, तो FE पैरेलल है। FE किसके पैरेलल है, तो FE जो है वो AB के पैरेलल में है। क्लियर। अब इधर आप नोटिस करिएगा कि EF जो है वो भी हमने AB के पैरेलल प्रूफ कर दिया। तो अभी हमने सिर्फ पैरेलल पार्ट को प्रूफ किया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, ये थर्ड पार्ट बोल लेते हैं कि हमने 3 बातें बोली हैं। ठीक है, हमने इंटरनल में बनने वाली 3 लाइंस को अपोजिट साइड के पैरेलल बोल दिया। अब जब मैंने पैरेलल बोला है, मैंने DF को BC के पैरेलल बोला है और ये इक्वल है हाफ ऑफ BC। तो हाफ ऑफ BC मतलब ये BE के इक्वल होगा। तो DF इज इक्वल्स टू BE, और DF जो है ये इक्वल होगा BE के भी पैरेलल में होगा, पैरेलल भी होगा, इक्वल भी होगा। तो बाय फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इस चीज को नोटिस करना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूं कि नाउ इन BEFD में अगर मैं देखूं, ठीक है, मैं ये बोलता हूं नाउ इन क्वाड्रिलैटरल, या मैं अगर अच्छा भी क्वाड्रिलैटरल ना बोलूं तो मैं डायरेक्टली एक चीज बोल सकता हूं। यहां पे देखो, अगर ऐसे स्टेटमेंट हम बोलते हैं ना तो ऐसे स्टेटमेंट से अच्छा हम यहां पे लिख देते हैं कि DF इज पैरेलल टू BC, एंड DF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। सिमिलरली इस केस में मैं बोलूंगा कि DE जो है वो पैरेलल है किसके, AC के, और ये भी तो बोल सकता हूं कि जो DE है ये इक्वल है हाफ ऑफ AC का। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ऑल्सो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि DF हो गया, DE हो गया। FE के बारे में अगर मैं बात करूँ तो FE इज पैरेलल टू AB
एंड एफ ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ व्हाट, तो हाफ ऑफ ए बी, ऐसा हम बोल देते हैं। क्लियर है? तो जब हम ऐसा बोलेंगे तो हम डायरेक्टली एक स्टेटमेंट क्यों ना बोल दें, हम ये स्टेटमेंट बोलते हैं कि बी ई एफ डी, यहां पे देखो, यहां पे मैं बोलूंगा बी ई एफ डी कॉमा डी ई सी एफ एंड एक क्वाड्रिलेटरल मुझे दिख रहा है ए डी ई एफ आर पैरेललोग्राम्स। तो आप देखो 3 पैरेललोग्राम्स आपने इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में बोले। क्यों बोले? उसके लिए मिड पॉइंट थ्योरम से बोले। ठीक है, अगर हमने ऐसा कर दिया तो मैं एक पैरेललोग्राम ले लेता हूं, मैं पैरेललोग्राम ले रहा हूं बी ई एफ डी, इन बी ई एफ डी पैरेललोग्राम। पहले मैं ये पैरेललोग्राम के थ्रू आपको एक चीज करके दिखाता हूं, फिर हम सिमिलरली बहुत सारी चीजें बोल देंगे। ठीक है, तो देखना बी ई एफ डी के अंदर अगर मैं डी ई लाइन देखता हूं तो जो डी ई है ये एज अ डायगोनल काम करेगा, तो डी ई इज अ डायगोनल, और अगर ये डायगोनल है तो हमें ये पता है कि बी ई एफ डी पैरेललोग्राम में जो डी ई पैरेललोग्राम जो डायगोनल है ये इस पूरे पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। ये जो एक मैंने पैरेललोग्राम लिया, ठीक है, एक पैरेललोग्राम में, क्योंकि डी ई जो है वो डायगोनल है तो इसका मतलब 2 ट्राइंगल्स में वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, डी ई इज अ डायगोनल विच डिवाइड्स इट into 2 congruent triangles, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां पे मैंने ये चीज बोल दी और ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से मैंने बोला है। तो इससे क्या समझ आया? इससे ये समझ आया कि बी डी ई जो है, तो ट्राइंगल बी डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल किसमें? तो बी ई डी जो है वो एफ ई डी के कॉन्ग्रुएंट में। सिमिलरली ऐसे मैं बाकी पैरेललोग्राम्स में भी बोल सकता हूं। भाई टोटल 3 पैरेललोग्राम हमने बनाए हैं, एक पैरेललोग्राम में 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल दिया, तो दूसरे पैरेललोग्राम में भी 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए कौन सा है दूसरा पैरेललोग्राम? डी ई सी एफ। मैं अगर ब्लू पेन से आपको दिखाऊं, मोटे पेन को ले लेता हूं, चलिए इस वाले में देखिएगा, क्या मैं बोल सकता हूं कि सिमिलरली इन डी ई सी एफ के अंदर डी ई एफ ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, देखिएगा डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई एफ। क्लियर? तो सिमिलरली मैंने ये चीज प्रूव कर दी। ऐसे ही मैं बोल सकता हूं सिमिलरली इन ऊपर वाला बचा ए डी ई एफ के अंदर मैं क्या बोल सकता हूं? तो ए डी ई एफ के अंदर मैं बोल सकता हूं कि ई एफ डी ट्राइंगल EFD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, देखिएगा EFD, ठीक है, यहां पे है AFD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखिए फाइनली एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूव कर दी, तो ये सब ट्राइंगल जो 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, 4 ट्राइंगल हैं, आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, मतलब कुछ कॉमन ट्राइंगल्स भी हैं। जैसे यहाँ पे आप ट्राइंगल देखिएगा, कौन सा ट्राइंगल है? DEF है, ठीक है, तो DEF आपको यहाँ पे और दिख जाएगा। ये देखिए ट्राइंगल DEF, तो ये इसके भी कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ऐसे कॉमन करके टोटल जो अंदर 4 ट्राइंगल्स बन रहे थे वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूव कर दी है। तो इतना आसान सवाल से मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, क्लियर, और 100% फ्री एजुकेशन। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू। यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए, जल्दी से शेयर और लाइक कर दीजिए सो दैट टीचर मोटिवेट होते हैं।
क्लियर। अगर आप चाहते हैं कि आपको बुकलेट्स अवेलेबल हो जाए जहां पे इस तरह के अच्छे सवाल और ज्यादा हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, तो इसके लिए जल्दी से नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक मिलेगी, फॉर्म फिलअप करिए लिंक क्लिक करके, और आपके कांटेक्ट में मैग्नेट ब्रेन्स की टीम जल्दी से जल्दी आके आपके कांटेक्ट में आपको ये बुकलेट्स हार्ड कॉपी और ई बुक के रूप में अवेलेबल करा देंगी। किसी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं, किसी तरह का भी कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना। क्लियर है? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।